घर बना रहे हो और आउटडेटेड ट्रेंड्स के बारे में अगर नहीं पता है तो पैसे वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो ट्रेंड जा रहा है और आप उसको अपने घर में लगाओगे तो पैसे वेस्ट ही हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 आउटडेटेड ट्रेंड के बारे में और नई ट्रेंडिंग चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप भी ऐसी वार्डरोब बनाने वाले हो जैसे जिसमें ये टी प्रोफाइल लगी है, पट्टी प्रोफाइल बोला जाता है, आपके वार्डरोब होगे ऐसे डोर होगे, तो इनको इस समय मत बनाओ क्योंकि इनका ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि काफी सालों से लोग ये यूज कर रहे हैं अपने घरों में और ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पे पैसा वेस्ट मत करो, बल्कि आप ट्रेंडिंग वार्डरोब बनाओ, कुछ ऐसा वार्डरोब जो बिल्कुल प्लेन रहे। आप ग्लास में भी जा सकते हो क्योंकि ग्लास वार्डरोब इस समय ट्रेंडिंग में है। मैं बोलता हूं ब्लैक ग्लास जो रहता है बहुत प्रीमियम रिच लुक देता है, उसके साथ जा सकते हो। अगर ग्लास में नहीं जाना है तो आप प्लेन वार्डरोब रखिए जिसपे आप पेंट करवाइए। आप ड्यूको करवा सकते हो, पीयू करवा सकते हो, एक्रेलिक लगवा सकते हो, या मैट में लेमिनेट लगा सकते हो। कोई भी ऑप्शन रखिए, जितना सिंपल रखोगे उतना लग्जरियस और प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरा, अगर डोर में बात हम करें तो प्रोफाइल वाले डोर को बाय बाय करना है, तो उनकी जगह आपको लगाना क्या है, ऐसे कुछ सिंपल से डोर जिनमें हमको प्ले किससे करना है, कलर से। आपको सिंपल, आप फ्लूटेड यूज कर सकते हो। फ्लूटेड इतना ज्यादा मेरे ख्याल में हर जगह फ्लूटेड दिख रहा है, लेकिन डोर में इतना ज्यादा वो नहीं दिखा, तो आप फ्लूटेड डोर में यूज कर सकते हो। मैं बोलता हूं सिंपल कलर्स रखो और अर्थ कलर के साथ जाओ, न्यूट्रल शेड्स के साथ जाओ। बेज हो गया, कुछ ऐसी शेड्स हो गई, अर्थ शेड्स हो गई, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट और प्रीमियम लगती है। इसमें भी आप ड्यूको या पीयू जा सकते हो। बाकी जो लेमिनेट्स आते हैं इसी कलर्स में, तो उनके साथ जाओगे बहुत डिसेंट से लगेंगे। और ब्राउन कलर को अपने घर से बाय बाय कर दो 2024 में, क्योंकि वो बहुत बोरिंग और आउटडेटेड लुक देता है। ब्राउन कलर को मत यूज करो डोर्स में। तो ये पहली चीज होगी। दूसरी क्या करनी है, हमेशा की तरह बताता आया हूं, फॉल सीलिंग। ऐसे हैवी डिजाइन्स, ऐसे डिजाइन मत यूज करो, ऐसे कलर्स मत यूज करो। मैं बोलता हूं आपको सिंपल रखना है अपनी फॉल सीलिंग को। सिंपल, आप चारों तरफ कोप दे सकते हो, बीच में सिंपल रखिए, या आप प्लेन पूरी रख सकते हो, साइड से सिर्फ लाइट्स के लिए छोड़िए। या आप क्या करिए, आपको डिजाइन चाहिए अपने घर में तो आप बनाइए, बट उसमें कर्व्स ऐड करिए। जितने ज्यादा कर्व आपकी फॉल सीलिंग में रहेंगे उतनी ज्यादा रिच लुक उसमें आएगी, और जितना सिंपल रहेगा उतना सोबर लगेगा। तो ये पहली चीज करनी है आपको जब भी फॉल सीलिंग करवानी है। और उसमें जो कलर्स आपको करने हैं, ज्यादा डार्क नहीं करने, ना कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग ग्लोरी करवाइए, आइवरी कलर करवाइए, व्हाइट रख लीजिए, तो ये सबसे अच्छा लुक देगी। अगली चीज क्या करनी है आपको, जो पीवीसी है, लोवर्स हैं, इनको बाय बाय कर दो इस समय, क्योंकि जो फ्लूटेड डिजाइन है आपको ऑफिस, गैराज, हर जगह फ्लूटेड डिजाइन देखने को मिलेगा, लोवर्स देखने को मिलेंगे। तो उनको अपने घर में अगर आप यूज करोगे तो वो बहुत आउटडेटेड लगेंगे। जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लो, वो बोरिंग सा ही लुक देंगे। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूं, उससे बेटर है कि सिंपल प्लेन डिजाइन में आप वॉलपेपर यूज कर लिए, या तो पेंट के साथ प्ले करिए। इस समय सबसे अच्छी लुक आती है कि आप पेंट करिए और उसमें जो वॉल्स हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं आर्ट वगैरह। या आपको अगर पैनल्स भी यूज करने हैं तो मैं बोलता हूं जो एमडीएफ पैनल्स आते हैं उनको लगवाइए, या एचडीएचएमआर। एमडीएफ थोड़ा खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, तो एचडीएचएमआर लगवाइए, कम लगवाइए लेकिन उनको लगवाइए। उन पे आप करवाइए ड्यूको पेंट, तो बहुत रिच और यूनिक लुक आती है। लोवर्स को तो मैं बाय बाय बोलने को कहता हूं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपका एसी है। एसी बहुत सबकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, लेकिन वो आउटडेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस दीवार पे वो रहता है ना, वहां पे हम वॉल पैनल कर सकते हैं, वो अलग सा ही दिखता है उस दीवार पे। तो आपका अगर बजट का इशू नहीं है तो मेरे ख्याल में कासेट एसी जो रहते हैं बहुत अच्छी लुक देते हैं। आपको सिर्फ सीलिंग में उनको लगवा देना है, बस उसमें ये दो चीज़ों का इशू रहता है। एक तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं नॉर्मल एसी से, दूसरा अगर मेंटेनेंस करनी पड़े तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी सीलिंग में वो एक यूनिक लुक भी ऐड करता है, क्योंकि आजकल उसमें बहुत ट्रेंडिंग डिजाइन आ गए हैं डाइकन कंपनी के। बाकी अगर दीवार पे लगाओगे तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो वो आउटडेटेड है। अगर अभी नया बना रहे हो आप तो आप उसको सीलिंग में लगवाइए, बहुत रिच लुक देगा। अगली चीज आप क्या कर सकते हो, जो हमारी रेलिंग होती है, पहले हम क्या करते थे, एल्यूमिनियम की, फिर स्टेनलेस स्टील की, या हम वुडन की यूज करते। तो मैं बोलता हूँ सिंपल क्या करिए, एमएस की पाइप की रेलिंग, या आप सीएनसी कटिंग की रेलिंग, भले वो अंदर में लगवा रहे हो
भले आप बालकनी में लगा रहे हो, तो वो बहुत ट्रेंडी लुक देती है। जो एसएस की रेलिंग है आउटडेटेड और बोरिंग लुक आपके घर में ऐड कर देगी। तो और भी एक ऑप्शन हो जाता है कि प्लेन ग्लास में आप रखिए, एल्युमिनियम का फ्रेम रखिए या एमएस का फ्रेम रखिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगली ऑप्शन क्या है, आउटडेटेड जो हो चुका है वो है बाथरूम में जो हम टाइल यूज करते थे ग्लॉसी। ठीक है, ग्लॉसी कुछ हद तक अच्छी लगती थी, मतलब छोटे बाथरूम में तो आप ग्लॉसी यूज कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ मैट करिए, भले स्टोन आप लगाइए, क्योंकि स्टोन जो रहता है वो भी बाथरूम के लिए अच्छा है। जब मैट में टाइल लगाओगे वो एक अलग ही लुक आपके बाथरूम को देगा, एक ट्रेंडी लुक देगा। और ग्लॉसी टाइल जो हो गई है इस समय मेरे ख्याल में तो वो आउटडेटेड हो गई है। अगली ऑप्शन आपके पास क्या है, लोग क्या करते थे, टेक्सचर्ड पेंट बहुत ज्यादा करवाया जाता है। टेक्सचर्ड पेंट को मत करवाइए। दाना प्लास्टर था, ठीक है, मद्रासी दाना भी बोला जाता है, वो भी बहुत लोग करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो आउटडेटेड है, नहीं अच्छा लगेगा। 1-1.5 महीना आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आंखों को चुभने लग पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप क्या करिए, सिंपल पेंट रखिए, तो वो बहुत अच्छी लुक देगा। क्योंकि 10 से 12 साल बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, इनिशियल शुरू में भी आप चेंज कर सकते हो। अगला है जो टाइल है, ठीक है, फ्लोरिंग में जान डाल देता है, उसमें आउटडेटेड क्या हो गया, 2x2 की टाइल तो आउटडेटेड है ही है। 2x4 की भी, लोग 2x4 की टाइल बहुत यूज की, रिसेंट 3-4 सालों में लोगों ने बहुत 2x4 की टाइल लगाई, लेकिन अब वो थोड़ी बोरिंग लगती है। अगर आपको ट्रेंडी, आपको नया लुक चाहिए अपने रूम में, तो आप क्या कर सकते हो, बड़े प्लैंक्स यूज कर सकते हो, जॉइंटलेस जो टाइल्स आती हैं वो लगा सकते हो। इंटरनल में इतना ज्यादा इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वो एक पैटर्न सा पूरे रूम में बन जाएगा। जितनी बड़ी टाइल रहेगी उतना बड़ा रूम दिखेगा और उतना ट्रेंडी वो दिखने वाला, ये चीज है। अगली चीज क्या गलती करते हैं, जो आउटडेटेड हो चुका है फिर भी हम लोग कर रहे हैं, वो डार्क कलर्स घर में ऐड किए जा रहे हैं। डार्क कलर्स नहीं अच्छे लगते हैं, आउटडेटेड हैं थोड़े। आपको अगर ट्रेंडी लुक अपने घर में इंटीरियर में चाहिए तो आपको कुछ अर्थ कलर्स, न्यूट्रल कलर्स के साथ जाना चाहिए। जैसे टोन्स आप सामने देख रहे हो, आप ये ऐड कर सकते हो अपने फर्नीचर में, अपने वॉल्स पे, अपने इंटीरियर में। तो वो एक आपके रूम को, आपके इंटीरियर को अलग लेवल पे ले जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आउटडेटेड हो गई हैं लेकिन अभी भी यूज की जा रही हैं। तो अगर आप नया घर बना रहे हो तो मेरे ख्याल में इनको मत यूज करना, कुछ नए ट्रेंड के साथ जाइए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा लेना। बाकी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज है, कंसल्टेशन आपको लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। अभी मैं लेता हूं अलविदा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि डेली वीडियोस 1 से 2 वीडियो आती है फ्री में, आपको सीखने को मिलता है घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड। अभी मैं लेता हूं अलविदा, थैंक यू।